नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके यूट्यूब परिवार में। आज पाई की बात करेंगे, लेकिन पाई में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पूरे विश्व की, ग्लोबली मतलब कि पूरे विश्व में पाई की जो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कौन सी है, जिसने और जिस जगह पे कभी भी किसी भी शख्स ने, जैसे अपने भारत के अंदर ये बोल दिया जाता है कि पाई स्कैम है या पाई वो है या फ्रॉड है या फिर भाग जाएगी या जो भी, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसने आज तक कभी बोला नहीं। और सबसे बड़ी चीज, पाई की जितने उसने उस कम्युनिटी ने जितने जितनी मदद की है पाई की, आज तक पूरे ग्लोबली कोई भी जो है इतनी मदद जो है कभी भी कोई भी कम्युनिटी पाई को नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात है, आज भी जो है वो इसकी पाई की जो है मदद जो है पाई टीम की जो मदद है वो कंटिन्यू करती रहती है। और सबसे बड़ी बात है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसने कभी ये सोचा ही नहीं अभी तक भी कि नहीं यार पाई तो लॉन्च नहीं होगी, अब क्या करें, माइनिंग करके ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा जो है उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं, और मेरे हिसाब से कभी उनके दिमाग में आएगा भी नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतने एग्रेसिव रहते हैं इसके ऊपर कि उनका हौसला जो है और मतलब बढ़ता जा रहा है घटने के बजाय। जैसे अपने भारत के अंदर जैसे जैसे समय बीत रहा है, पॉइनियर्स, कुछ पॉइनियर्स ऐसे होंगे, सभी की बात नहीं करता, जिनका हौसला टूटना चालू हो जाता है और वो ये सोचने लग जाते हैं कि पाई जो है कभी लॉन्च होने वाली ही नहीं है। तो उस कम्युनिटी के बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेमिनार वगैरह भी होने वाले हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे किस तरीके से वो जो है पाई टीम की जो हेल्प करती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास में जिनके मैं जवाब समय नहीं होने के कारण मैं दे नहीं पाता हूँ, तो वीडियो में कुछ कमेंट्स के जवाब भी दे देंगे, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। मतलब कमेंट्स के ऊपर चर्चा और उस कम्युनिटी के ऊपर चर्चा जो पाई की सबसे ज़्यादा मदद करने वाली है और करती है और करती रहेगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कमेंट्स लेते हैं, कमेंट्स के ऊपर चर्चा करने के बाद में फिर आपको वो न्यूज़ दिखाते हैं कि और कम्युनिटी के बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान वैसे भी बड़ा डेंजरस होता है। तो पहला कमेंट्स लेते हैं। इनका नाम समझ में नहीं आ रहा, सॉन्ग्स पाटिल लिखा हुआ है सर, केवाईसी कैसे कंप्लीट होगी, लोग इसमें इसके साथ हर रोज लाखों से जुड़ रहे हैं। तो देखिए, आपका नाम समझ में नहीं आया पाटिल जी, तो इसमें जितने भी ज़्यादा लोग जुड़ते रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही अपने को बेनिफिट है। और रही केवाईसी की बात, तो वो मैंने आपको पहले भी बोला था, वो आपको सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है। वो पाई टीम जो है खुद सोचेगी और वो जल्दी से जल्दी आपकी जो है केवाईसी जो है कंप्लीट करेगी। चाहे इसके अंदर लाखों जुड़े या फिर करोड़ों जुड़े, केवाईसी जो है सबकी कंप्लीट इसके अंदर होनी ही है, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। बस माइनिंग जो है वो जारी रखें, माइनिंग कंटिन्यू करते रहें। केवाईसी की जो सोच है, जो होने की नहीं होने की, वो पाई टीम के ऊपर रहने दे, वो अपने आप जो है आपका ध्यान रखेगी, वो आपकी केवाईसी को जो है कंप्लीट कराएगी। हाँ, सिर्फ नोटिफिकेशन पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास अगर उस तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है केवाईसी का, तो उस पे आप निगाह रखिएगा। बाकी पाई टीम इसके अंदर करेगी, आप निश्चिंत रहिए और कीप माइनिंग। दूसरा है ये मोहम्मद जी है, इन्होंने लिखा है केवाईसी टेंटिव अप्रूवल पेंडिंग है, क्या केवाईसी हो जाएगी या नहीं, 1 ईयर से पेंडिंग में है। तो देखिए, इसके ऊपर भी मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, वो नहीं देखी है फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। तो देखिए, चाहे 1 साल से आपके टेंटेटिव में है या फिर 2 साल से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बोला था बीच में जो है इनके इनके जो सॉफ्टवेयर है जो कंटिन्यू डेवलप हो रहे थे और अभी भी इनके हो रहे हैं। अब देखिए 2024 के अंदर इसकी लॉन्चिंग की जो बात चल रही है कि 2024 के अंदर ये जो है लॉन्च होगी। तो देखिए, इसमें आप निश्चिंत रहिए कि आपकी टेंटेटिव है या किसी भी स्टेज के ऊपर आपकी केवाईसी रुकी हुई है, तो वो आपकी कंप्लीट जो है ज़रूर होगी। जो मैंने कुछ सेकंड पहले बोला है कि केवाईसी की टेंशन जो है पाई टीम की है, आपकी टेंशन नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, केवाईसी आपकी 100% हो जाएगी। बस माइनिंग को आप जारी रखिए, अगर माइनिंग को आप जारी रखेंगे तो आपकी केवाईसी कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, 100% होगी। अगला कमेंट देवी दयाल जी का है, इन्होंने लिखा है, सर यू आर राइट, मेरे साथ स्कैम हुआ है, 100 पाई मेरे वैलेट से गए पर मनी नहीं मिला था। 1 ईयर मतलब 1 साल पहले की बात है, अब मैं अलर्ट हूँ। तो देखिए, ये इन्होंने जो डाला है, मैंने एक स्कैम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट्स किया था और उन्होंने ये बताया था कि इनके साथ में भी जो है स्कैम हो चुका है पाई खरीदने और बेचने को लेकर के। तो देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ
कि पाई अगर आप मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पाई बेचनी है और आप बेचकर ही रहेंगे, तो आप अपनी टीम से ही बात करके अपनी टीम में ही बेच दें तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप इधर-उधर बेचेंगे तो किसी न किसी तरह के स्कैम के अंदर आप इसमें आना चालू हो जाएँगे, या फिर ऐसा ही होगा जैसा देवीदाल जी ने बोला है कि 100 पाई गई, पैसा उनको नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से यही है कि आपकी टीम 10 लोगों की है या 20 की या 50 की या 100 की, जितनी की भी है, उनमें आपस में बात कर लें। और आपका अगर सारा कुछ कंप्लीट है, आप पाई को बेचना ही चाहते हैं, तो आप अपने ही किसी टीम के मेंबर को बेच दें, जिससे कि आपको पैसा भी मिल जाए और पाई जो है घर की घर में ही रह जाए। बाकी आप लोगों का विचार है, आप जिस तरीके से बेचना चाहें बेच सकते हैं, लेकिन 90% क्या 99% जो है इसमें स्कैम ही आपको मिलना है। कुछ ना कुछ पैसा आपको देगा और बाद में सारे सारे पाई जो है आपकी उड़ा करके वो ले जाएगा। तो चलिए, ये मेरा विचार था, बाकी आप अपने हिसाब से पाई बेचना और खरीदना कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको लगता हो बेचना है तो आप उसको बेच सकते हैं। ये अगला मैसेज है चामुंडा शूज का, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है $314 स्टार्टिंग प्राइस, जून तक लॉन्चिंग। तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं जून हो या जुलाई हो या आने वाला दिसंबर हो, ये लॉन्च होनी चाहिए। और जो आपने प्राइस लिखी है, जो आपने गैस किया है, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन हम तो यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन आपका गैस अच्छा है, अगर इतने में भी लॉन्च होती है तब भी मेरे हिसाब से पॉयनियर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस अमाउंट से भी वो अच्छे खासे जो धनी है वो बन सकते हैं। तो ये तो थी, देखिए दोस्तों, कमेंट्स के ऊपर चर्चा। अब आपको वो न्यूज़ दिखा देते हैं और उस ग्लोबल टीम की बात करते हैं, जिसने पाई की जो है, पाई टीम की जो है सबसे ज़्यादा मदद करती है। और आज की डेट में उससे टॉप जो है ग्लोबली पाई टीम कोई भी नहीं है, इवन भारत भी नहीं है और दूसरी जगह भी नहीं है। चलिए आपको दिखा देते हैं न्यूज़, और न्यूज़ दिखाते हुए ही इसके अंदर बात करते हैं। तो ये न्यूज़ आपके सामने है, पाई नेटवर्क कम्युनिटी होस्ट सेमिनार इन वियतनाम हेड टू मैननेट लॉन्च। मतलब मैननेट लॉन्च से पहले जो है पाई कम्युनिटी का एक सेमिनार हो रहा है वियतनाम में। अब आपको मैंने ये चीज़ बोली थी कि जो वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में पाई टीम की जो सबसे ज़्यादा जो हेल्प करती है, और जो जिसने कभी भी आशा छोड़ी नहीं, और उस देश के अंदर कभी भी ये नहीं बोला गया किसी भी, चाहे वो पॉयनियर था या फिर वो नॉन पॉयनियर था, कि जो पाई जो है वो स्कैम है, उसका नाम है वियतनाम। अब देखिए, ये जो सेमिनार वगैरह करती है, जितने भी करती है, जो मतलब चाहे वो पाई खुद करवाए और पाई नहीं भी करवाती है, तो वो खुद जो है बड़े बड़े सेमिनार्स करवाती है और 50 लोगों को कन्विंस करके इसके अंदर जोड़ती है। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ इसकी बता देता हूँ, ग्लोबली के अंदर पूरे विश्व के हिसाब से, कि जितने भी मॉल, जो पाई नेटवर्क के जो सबसे ज़्यादा मॉल जहाँ सेल और परचेज जो है दोनों पाई से होती है, वो भी वियतनाम है। क्योंकि वियतनाम जो है इसके अंदर कहीं इतना ज़्यादा अग्रेसिव है कि ये जो खुद चाहती है कि जितना भी वहाँ ट्रांजेक्शन्स हो, चाहे वो नॉर्मल शॉप्स पे हो या बिग ट्रेड के अंदर हो या इंडस्ट्रियल के अंदर हो, वो यही चाहते हैं कि पाई से सारा कुछ वहाँ पे हो। और ये नो डाउट कर भी रहे हैं। वियतनाम अगर आप जाते हैं तो बड़े बड़े मॉल और बेशुमार वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी वियतनाम के अंदर, जिसके ऊपर पाई से जो है सामान बेचा जाता है। और पाई से ही, जैसे कि मान लीजिए मैं सामान बेचता हूँ और आप सामान खरीदते हैं, और आप कोई सामान अगर बेचते हैं तो मैं आपसे कुछ खरीदूंगा, तो मतलब दोनों साइड का जो ट्रेड है वो जो है कंटिन्यू पाई से वहाँ पे होता है। और इनके जो सेमिनार होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, जिसके अंदर मतलब हजारों लोग आते हैं। जो पॉइनियर्स होते हैं वो तो आते ही हैं, साथ में नॉन पॉइनियर्स होते हैं वो भी आते हैं। उनको कन्विंस किया जाता है और उनको समझाया जाता है कि भाई पाई जो है क्या नहीं है, और आगे इसका भविष्य जो है क्या रहेगा, उसके ऊपर जो है ये लोग उन लोगों को समझा करके उसमें जो है पाई के अंदर ये कंटिन्यू जोड़ते रहते हैं। मतलब कि जो स्कैम का जो नाटक जो चलता है वो सिर्फ अपने भारत में चलता है, इसके अलावा कहीं पे भी जो है स्कैम की बात जो है पाई को लेकर के नहीं आती। इसमें देखिए थोड़ी समझदारी की भी बात होती है और थोड़ी एजुकेशन की भी बात होती है। तो देखिए, जिसको समझ में है उनके लिए तो किसी तरह की दिक्कत है ही नहीं पाई को, और जिनके समझ नहीं है, जिनको ये लगता है ये स्कैम है, तो उनको ये स्कैम लगता रहेगा, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जैसे ये जो सेमिनार है, इस सेमिनार के अंदर भी ये जो पाई लॉन्च से पहले सेमिनार कर लेंगे, तो अपकमिंग मैननेट लॉन्च से पहले, मतलब यूँ समझ लीजिए कि इनको इस चीज़ का पता चल चुका है कि ये जो है लॉन्च होगी। इसके अंदर ये लोग सभी तरह की जो आपस में बात करेंगे, जैसे कि माल को बेचना खरीदना, कितने लोग इसमें माल बेच रहे हैं, कितने लोग माल खरीद रहे हैं, या फिर
केवाईसी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस लोगों के होंगे, जैसे अपने भारत के अंदर प्रॉब्लम है केवाईसी की, तो वो प्रॉब्लम जो है वियतनाम के अंदर भी है। तो ये इस सेमिनार के अंदर सब लोग जो है केवाईसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होगी पाई की टीम खुद भी होगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वियतनामीज लोग ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कोई भी कर सकता है, लेकिन वियतनाम में ही पाई टीम करती है। कारण मैंने आपको बताया कि उससे ज़्यादा सपोर्ट जो है पाई टीम को कहीं मिलता नहीं है। इसलिए इस सेमिनार के अंदर जो है सपोर्ट के लिए पाई टीम भी रहेगी। वहाँ किसी भी तरह के क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने आपको बोला, खरीदना और बेचना, इससे बड़ी चीज़ जो है कुछ भी नहीं होती है। आज की डेट के अंदर मैंने भी इसके ऊपर स्टडी की है कि वियतनाम में बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ वियतनाम से लेकर, मतलब वियतनाम से आप जो है मान लीजिए इंडिया में आने में तकलीफ होती है, अगर आप इंडोनेशिया में बैठे हैं, आपको कोई सामान चाहिए, आप उस वेबसाइट से खरीद सकते हैं पाई के थ्रू, और इंडोनेशिया में आप मंगा सकते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश में भी जो है वियतनामी जो है पाई से लेन देन कर रहे हैं, मतलब पाई खरीद करके आपको सामान देते हैं। अब देखिए इस चीज़ का जो निष्कर्ष जो निकलता है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि वियतनामीज लोगों ने जो धैर्य है वो नहीं खोया, और अपने भारत में बहुत ही जल्दी जो है इंसान जो है, अपने भारतीय लोग जो हैं वो धैर्य खो देते हैं। क्योंकि कारण है उसका, क्योंकि ये उनको क्या है, फ्री में मिलने वाली है, फ्री में मिलती है तो धैर्य जो है जल्दी खो देते हैं। लेकिन अगर उनको वो पैसा दे करके अगर इसको वो खरीदते तो वो धैर्य नहीं खोते। ये शायद आपको अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी भारतीय हैं, कुछ लोग हो सकता है बाहर से देख रहे हो। लेकिन ये निश्चित बात है कि आपने अगर खरीद के पाई ली होती तो आपका धैर्य बना रहता, आपने फ्री ली इसलिए आपका जो धैर्य है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो देखिए ये न्यूज़ दिखाने का मेरा सबसे बड़ा तात्पर्य आपको बता देता हूँ कि इसमें ऐसे भी कुछ पायनियर भाई होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिनका धैर्य वापस धीरे धीरे टूट रहा है। तो देखिए धैर्य मत टूटिए, क्योंकि आज आप हम लोग जितने टाइम से इंतजार कर रहे हैं पाई लॉन्च होने का, वियतनामीज लोग भी उतने ही टाइम से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनका सपोर्ट का जो तरीका है, जैसे कि जो मैंने बोला मर्चेंट बनना, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर इस चीज़ को चलाना, वहाँ पे आप अगर कोई कार वगैरह भी खरीदने जाएं तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई शोरूम ऐसा मिल जाएगा जो पाई लेकर के आपको कार वगैरह बाइक वगैरह दे दे। तो देखिए इस तरीके से सपोर्ट वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये लॉन्च तो आज नहीं तो कल होनी है। और मान लेते हैं, फिर मैं एक नेगेटिव बात बोल देता हूँ पाई के लिए, जो शायद पॉइनियर को अच्छा ना लगे। मान लेते हैं लॉन्च नहीं भी होगी तो कम से कम एक डिजिटल करेंसी बन करके ये उभर जाएगी, और इसी से हम लोग कुछ ना कुछ लेन देन जो है इससे करना चालू कर देंगे, और अपने ही हिसाब का जो है इसमें एक रेट तय हो जाएगा। तो देखिए ये किसी भी एंगल से अगर आप देखते हैं इसको, तो कहीं पे भी इसके अंदर आपको घाटा दिखाई नहीं देता है। और बाकी जिसको घाटा दिखाई देगा, फ्री में लेने वालों को, उनको घाटा ही दिखाई देगा, उनको यही लगेगा कि ये जो है बेकार है। बाकी देखिए मेरे पास किसी भी तरह की जो न्यूज आती है वो मैं आप तक इसलिए आपको देता हूँ जिससे कि आपका धैर्य जो है ऐसा ना हो कि टूट जाएगा, आपको ऐसा लगना लगे कि नहीं अब तो क्या पाई लॉन्च होने वाली नहीं है। तो देखिए इस तरह की न्यूज़ जो है मैं आप तक जो है रेगुलर पहुंचाता रहूँगा, जिससे कि आपको ये पता रहे कि पाई टीम ग्लोबली जो है क्या काम कर रही है, या फिर पाई खुद जो है क्या काम कर रही है। जिससे आपको पता रहेगा तो आपकी माइनिंग जो है चालू रहेगी, नहीं तो हो सकता है आप हौसला खो दें और आप माइनिंग करना बंद कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।